क्या आप लोगों को पता है कि वर्ड कॉन्टिनेंट का मतलब क्या है? क्या आप लोगों को पता है कि वाई ऑस्ट्रेलिया इज कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया? क्या आप लोगों को पता है कि अमेरिका को अमेरिका क्यों कहा जाता है? क्या आप लोगों को पता है कि जब धरती पे कॉन्टिनेंट्स नहीं थे तो क्या था? जो कुछ भी था उसका नाम क्या था? क्या आप लोगों को यह भी पता है कि पहले एंटार्क्टिक सर्च हुआ था, फाइंड आउट हुआ था, या पहले आर्कटिक जो है ना डिस्कवर हुआ था? क्या आप लोगों को पता है कि वाई एंटार्क्टिक इज कॉल्ड एंटार्क्टिक? तो इन सारे सवाल और इनसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब लेके ये सीरीज़ आ रही है आप लोगों के साथ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अयाज हुसैन और आज हम स्टार्ट करने वाले एक नई सीरीज़ जो आप लोगों के बहुत सारे सवालों के जवाब लेके आएगी। उस सीरीज़ का नाम है द वर्ड ऑफ ज्योग्राफी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि कोई भी एग्ज़ाम हो वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हो या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हो या NTS के थ्रू हो या कोई भी टेस्टिंग सर्विस है उसके थ्रू हो, किसी भी जॉब के लिए दे रहे हो, वो छोटी जॉब हो, बड़ी जॉब हो, CSS के लिए हो, PCS के लिए हो, आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी ज्योग्राफी से रिलेटेड सवालों के जवाब ढूंढने की। तो आज इंशाल्लाह हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आपके उन सारे सवालों के जवाब विद द हेल्प ऑफ वर्ड मैप हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा आप लोगों को पता है, अगर आप CSS का इंटरव्यू दे चुके हैं या देने वाले हैं या PCS का इंटरव्यू दे चुके हैं, वो SPSC के थ्रू हो या किसी और कमीशन के थ्रू, आप लोगों को पता है कि जितने इंटरव्यूअर्स हैं वो इंटरेस्ट लेते हैं आप लोगों से ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने में। तो ये ज्योग्राफी की जो क्लास है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे एग्जाम्स में काम आएगी। इस सीरीज़ में आ जाएं हम बोर्ड पे देखते हैं कि हमने क्या और किस तरीके से स्टार्ट करना है। देखें, जैसे कि आप लोगों को पता है दिस इज़ आवर अर्थ, राइट? और इस अर्थ का 70.8% जो है ना आपका पानी है, ठीक है, जिसको हम वाटर बॉडीज कहते हैं, और आपका 29.2% जो है वो लैंड मासेस कहलाता है, वो धरती है, ठीक है। तो हम इस सीरीज़ को जो आगे लेके चलेंगे वो हम इसको 2 पार्ट्स में लेके चलेंगे और हर पार्ट की बहुत सारी वीडियोस होंगी जिसके लिए आप हमारे साथ इंशाल्लाह टच रहेंगे। आप देखें, पार्ट 1 इज ऑल अबाउट लैंड मासेस। ये जो 29.2% अर्थ है, इट इज इक्वल टू 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो ये जो 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उनको हमने स्टार्ट करना है पार्ट 1 में। और उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगी सीरीज तो हम नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे वाटर बॉडी से रिलेटेड। हमारा पहला सवाल था कि कॉन्टिनेंट कहते किसको हैं। तो आए इस लैंड मास कॉन्टिनेंट को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। और किसी भी चीज़ को अगर समझा जाए तो सबसे पहले उसकी वर्ड मीनिंग देखी जाए। अगर वर्ड मीनिंग समझ आ जाएगी तो सब कुछ समझ आ जाएगा। कमिंग टू द बोर्ड, कॉन्टिनेंट वर्ड is Latin word. It is taken from 2 words, continents and then continere. Continents का मतलब होता है continuous and continere का मतलब होता है hold together. तो दर हकीकत continent क्या होती है? एक बड़ी लैंड मास होती है जो continuous हो रही होती है और hold together होती है, जिसकी वजह से इसको कहा जाता है continent, ठीक है। तो continent क्या है? एक बड़ा सा लैंड मास है, सबसे बड़ा लैंड मास है आपके लैंड फॉर्म में से। और एक चीज़ इंटरेस्टिंग आपको बताता चलूँ, कभी आपने ये गौर किया है कि आइलैंड किसको कहते हैं? हम कहते हैं कि आइलैंड वो होता है जिसके अराउंड पानी ही पानी हो। तो क्या कॉन्टिनेंट भी आइलैंड कह सकते हैं? क्या कॉन्टिनेंट को भी? कभी आपने इस तरीके से सोचा नहीं है, लेकिन सोचें कि दर हकीकत ये जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं ये बड़े आइलैंड्स होते हैं। इनकी लेंथ इतनी बड़ी है जिसकी वजह से इसको आइलैंड नहीं कहा जाता, कॉन्टिनेंट नहीं सिर्फ कहा जाता है। तो आए इस मैप में देखें थोड़ा सा। तो जैसे किसी आइलैंड के गिर्द पानी होता है, इसी तरीके से आप पूरे कॉन्टिनेंट के गिर्द, ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल देख लें, इसके गिर्द पानी ही पानी है। तो हम इसको इंटरेस्टिंगली एक बड़ा आइलैंड कह सकते हैं। लेकिन नॉर्मली इसको इसी वजह से नहीं कहा जाता क्योंकि बाद में ये कॉन्टिनेंट जो है ना वो इंटरलिंक्ड भी होते हैं और इससे बड़े होते हैं आइलैंड से, इसी वजह से।